माशाल्लाह से देख रहे हैं आना शुरू हो गया चूज़ा। और ये देख ले माशाल्लाह से चूज़े की क्वालिटी। हम देख रहे हो कराची का कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, एक मैंने कहा आपको वीडियो के अंदर एक चीज़ बता दें। आप में से बहुत सारे लोग ये क्रेन देख के, जैसे क्रेन के थ्रू हम फीड का बैग उठा रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि रोड पे घूमते रहते हो आप, तो उस चक्कर में हमने साथ ले लिया था। अब हुआ क्या, ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, ये डब्बा हो गया बिल्कुल ही बैठ गया नीचे यूँ करके। अब बैठने की वजह से मैंने पीछे हाथ लगा के चेक किया, मैंने कहा तेरी क्या हुआ। तो उसमें हुआ क्या कि चूज़ा दब के मर सकता था। पर अल्लाह का शुक्र है, भाई से 2-3 बातें और हुई तो मैंने कहा वो भी पूरे में डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये है कि भाई का अपना यूट्यूब चैनल भी है, नाम बता दो अपना। सर मेरा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब पे उमर पोल्ट्री फार्म के नाम से, उसमें फैंसी भी है, लॉमन भी है और माशाल्लाह से भी भाई साहब ने बॉलर लिए हैं। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और भाई देख रहे हो कराची में मौसम, उम्मीद है कि आजकल में बारिश एक्सपेक्टेड है। अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, ओए होए एक मिनट यार, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो हमारा शहर ऐसा हो जाता है कि आपको पता है। तो बारिश से पहले तो ना मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला काम ये है कि सारे कचरे को इसके हत्थे लगाना पड़ेगा, इससे पहले बारिश में गीला हो जाए, फिर ये मेरे लिए अजाब बन जाए बेसिकली। तो अभी सिचुएशन क्या है भाई, अभी आज की जो वीडियो है ना बेसिकली इसमें हमने जाना है हैचरी, और हैचरी जाके कुछ चूज़ा डिलीवर करना है। और उसके साथ साथ जो है ना एक हमने आपको बताया था कि डेली की टिप होगी, तो वो टिप डिसाइड करेंगे हम हैचरी जाके। पर उससे पहले मैंने कहा आपको ज़रा दीदार करा दूँ अपने रैबिट्स का, और माशाल्लाह तो बहुत अच्छे हो रहे हैं यार। अच्छा, गिव अवे का मैंने कहा बता दूं कि भाई गिव अवे का सीन इस तरह है कि किसी को अगर बाय करने तो वो बाय कर सकता है। सिंपल जो रैबिट का बच्चा है वो 500 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वांटिटी में लेगा तो उसको मज़ीद डिस्काउंट दे देंगे, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। और उसके अलावा जो गिव अवे है ना वो 4 रैबिट्स का है, तो 2 का तो हमने अनाउंस कर दिया। जिसने वाली वीडियो पे कमेंट किया था ना उसमें से कोई एक बंदा निकलेगा। एक गिव अवे जो है ना वो साथ कुछ अलग तरीके से होगा, तो इसलिए दोनों को एक साथ ही अनाउंस करेंगे। वो वीडियो एक आध दिन में अपलोड करता हूँ मैं, 4-5 दिन के अंदर जैसे पेपर्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा तरीके से बताएंगे किस तरीके से आपने उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। फिर 2 बच्चे चले जाएंगे। अभी किसी ने बाय करना है तो भाई बाय कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत साइज़ में बच्चे हैं माशाल्लाह से, देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये तीनों बच्चे हैं, 1 2 3, ये सारे बड़े, ये तीनों बच्चे हैं। तो किसी को बाय करना है तो 500 रुपीज़ के अंदर बाय कर सकता है। और किसी को गिव अवे में नहाना है तो फिर गिव अवे में ट्राई कर ले, गिव अवे में भी आ सकता है। या फिर क्वांटिटी में चाहिए होगा तो बच्चे हम और उसमें मुनासिब रेटों में कर लेंगे, कोई इतने इशू वाली बात नहीं है। तो खैर अभी चलते हैं ज़रा इनको दाना डालें, पीछे वालों को दाना देके फिर निकलेंगे जल्दी से हैचरी, क्योंकि फैस पहुंच गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि फैस पहुंच जाएगा और मैं देर से निकलूँगा। देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्लान बनता है। जल्दी से दो ना, चाबी कहाँ है हमारी फेरी, तो जल्दी से दो ना सारे काम को निपटा के चलते हैं। और मुझे पता है भाई कि बहुत ज़्यादा गंद फैला है, आप लोग बोलेंगे वीडियो में क्या सफाई कर लो, लेकिन यकीन करें इतनी ज़्यादा रूटीन टफ हुई हुई है ना। फिर ऊपर से बकरा ईद भी सर पर आ गई है, फिर ऊपर से हमारे मासूम से पेपर जिनको हम लिफ्ट नहीं कराते पर वो हैं तो ना, तो ये आखिरी पेपर छूटे और हमारा दिमाग हो जाए एक तरफ। और जो कंसल्टेशन वाले लोग हैं उनके लिए भी ऐसे बात है ना, कुछ चीज़ें डिले हो रही है, उनके लिए माजरत भाई। उनको रिप्लाई कम से कम 4-4 5-5 घंटे लेट मिल रहा है, जो नॉर्मल डेज़ में मिलता था, क्योंकि रूटीन थोड़ी सी टफ है। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, आपका मसला हम तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग कनेक्ट हैं, आप लोगों ने पे किया तो जैसे बात है आपको अलग से चार्ज कर देंगे, अलग से ट्रीट करेंगे। और जिनको नहीं पता कंसल्टेशन वाला क्या सीन है भाई, कंसल्टेशन वाला हमारा कुछ इस तरीके का सीन होता है कि हम बहुत ही मुनासिब सी फीस लोगों से चार्ज करते हैं। वो है 2500 रुपीज़, जिसमें हम उनको गाइड करते हैं फार्मिंग किस तरीके से करनी है। साथ साथ हम उनको बताते भी रहते हैं, एक कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और सारी चीज़ें जो है ना एक प्रोफेशनल वे में गाइड करते हैं। क्योंकि हमें फार्मिंग करते हुए 25 साल कह रहा हूँ, अल्लाह बरकत दे, वैसे 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। साथ में जो हमारी डिग्री है ना वो भी BS पोल्ट्री साइंस की चल रही है, मेरी, हमारी नहीं मेरी। तो चलते हैं आगे की तरफ, इनको दाना पानी देते हैं और फिर फ़ौरन से निकलते हैं। तो हम देख रहे हो कराची का कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, एक मैंने कहा आपको वीडियो के अंदर एक चीज़ बता दें। आप में से बहुत सारे लोग ये क्रेन देख के, जैसे क्रेन के थ्रू हम फीड का बैग उठा रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि हम 4th फ्लोर से डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट 4th फ्लोर पर फीड का बैग इस छोटी सी मासूम सी क्रेन के थ्रू उठा लेते हैं, जिसमें एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई है। तो ये धागा हल्का सा दिख रहा होगा ना आपको, पतला सा, बेसिकली वो है मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, वायर है बेसिकली। अब इसको मैं क्या कहूँ, स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ। खैर तो वो समझते हैं बेसिकली क्या है, वो समझते हैं कि भाई मेरा घर यही है, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर आगे है। अगर मैंने आपको कोई भी चूज़ा डिलीवर करना है ना तो प्रोबेबली मैं आपको यहाँ से नहीं कहीं और से दूंगा। वो जगह मेरी थोड़ी सी आगे है यहाँ से, क्योंकि ये जगह जो है ना ये बेसिकली कमर्शियल पट्टी है। यहाँ पे कुछ फ्लोर हमारे रेंट पर है, सबसे ग्राउंड फ्लोर जो है वो अब्बू के इस्तेमाल में। और ये जो बाकी पूरा का पूरा जो रोड है ना वो इस तरीके से। तो लोग पता है क्या करते हैं, लोग इसी रोड पर आते हैं, क्योंकि ये रोड जा रहा है डाखाने से, सीधा डाखाने से जा रहा है अस्करी पार्क की तरफ, और यहाँ आके रुक जाते हैं। और या तो मुझे कॉल कर देते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो भाई उसका जवाब है कि मैं दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए यहाँ पर आता हूँ, बस डेट्स इट, आधे घंटे के लिए। मैं 24 घंटे यहाँ पे मौजूद नहीं होता। और आजकल तो मैं रात के 2-2 बजे यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा देर से मिल रहा है, कुछ चीज़ें पंगे चल रहे हैं। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी मैंने कहा जो आपको बता दें, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए और आपको मौसम दिखाएं। और देख रहे हो सोलर कितने लग रहे हैं, हर थोड़ी जगह पे सोलर लग रहे हैं। खैर हमारे भी सोलर इंशाल्लाह लगने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें भी, लेकिन इंशाल्लाह आपको उसके भी लुक दिखाएंगे, क्योंकि अब सोलर के बगैर तो भाई
गुजारा मुश्किल है। अगर आपके पास थोड़ी सी पहले आपको गुंजाइश देता है, इस्तात देता है, तो मेरे हिसाब से भाई लगा लें। अगर आपके पास इतने हैं गुंजाइश, क्योंकि बेहतर है, चीज़ें बेहतर तरीके से हो सकेंगी, कुछ बिजली के बिल कम हो सकेंगे। और जिन्होंने लगाया वो लोग अपना रिव्यू दें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक सोलर के साथ, कितने पावर का उन्होंने लगाया हुआ है, कितने वाट्स का, कितने किलो वाट्स का, और कितनी क्या प्रोडक्शन आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, सब आपने मुझे बताना है। खैर वीडियो हो रही है लंबी, मैं इनको दाना डालूंगा और निकल जाऊँगा डायरेक्टली। आपको यहाँ की लुक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद हो रहा है, आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट हैचरी में मिलते हैं। सही है, हैचरी आ गए हैं और मैंने कहा ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मैं आ चुका हूँ और फैज़ भाई आ चुके हैं, मैं ज़रा बाद में आ रहा हूँ। वरना हमेशा से हमारी एक ही रूटीन थी कि पहले मैं आके खड़ा हुआ होता हूँ, इंतजार कर रहा हूँ भाई का, उसके बाद भाई आते हैं। हाँ बेटा ऐसा ही है, ऐसा ही है। यूनी में कौन आता है सबसे पहले? हाँ यूनी में मुझसे पहले ये आ जाता है, पेपर वाले दिन ये आया हुआ होता है। हैचरी तो आ गए हैं। खैर मैंने आपको इस बात बता दी है दोबारा, और अभी फैज़ भाई अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अपना वीडियो व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको बताऊँ दोनों का देखा करें व्लॉग, क्या पता कोई पार्ट मैं मिस कर दूँ, कोई पार्ट उसके पास से आपको मिल जाए और सारी चीज़ें आपको साथ साथ मिल जाएँ। खैर एक गाड़ी इनकी जा चुकी है हैचरी की, वरना हर दफ़ा आपको एक गाड़ी दिखाते थे जाते हुए हम। हैचरी के बैकअप के लिए मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये सारा का सारा जो है बेसिकली डीजल की सेटिंग है यहाँ से। और ये इनके इतने बड़े बड़े जनरेटर, मेरे हिसाब से जो है ना सिंगल जनरेटर कितनी कैपेसिटी होगी, कितने किलोवाट के होंगे ये? होंगे 70-80 किलोवाट के होंगे ना। आप लोगों ने बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितने वाट की हो सकती है। खैर मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, इनसे पूछते हैं, शायद इनको पता हो। चूज़ा आना शुरू हो गया भाई, 2 डब्बे रख के जा चुके हैं, 2 डब्बे आ रहे हैं, उनको भी जल्दी से हम पैक करेंगे और उसके बाद है ना कहानी को आगे लेके चलेंगे। देखते हैं कितनी देर लगती है, क्या काम होता है, लेकिन ओवरऑल जो है ना काम हो गया बहुत ही, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन। और ये टोटल चूज़ा जो होगा ना तकरीबन समझ लें कि 800-900 के करीब होगा। 650 एक साहब को जाएगा और कुछ जो है वो एक दूसरे बंदे को जाएगा। काली बिल्ली देख रही है भाई, लेकिन देख कैसे रही है, कितनी ड्रॉनी है, सुन काली बिल्ली है अंधेरे रात में। ज़रा मेरी तो एकदम से मन का आवाज़ ही रुक गई। इधर आपको दिखा दें, पहले चूज़े की क्वालिटी दिखा देते हैं। फैज़ भाई भी चेक कर रहे हैं, हम भी हर मैंने चेक कर लेते हैं और आपको देना आगे की फिर अपडेट देंगे। माशाल्लाह से देख रहे हैं आना शुरू हो गया चूज़ा, और ये देख ले माशाल्लाह से चूज़े की क्वालिटी बेहतरीन करके भाई, क्वालिटी एकदम दे रहा हूँ माशाल्लाह से। मौसम भी अच्छा हो गया है, रेट भी मुनासिब है भाई। मैं तो अपनी वीडियोस में सबको ये कह रहा हूँ कि अभी गोल्डन टाइम है। बोल रहे थे ना फार्म रेट देखो आप, पिछले एक हफ्ते से बढ़े ही जा रहा है। 300 पे आया था, फार्म रेट जो है तकरीबन 340 के टच पे आ गया। 340 का मतलब है भाई फ़ायदा है, नुकसान नहीं है इसमें। हाँ। इसमें बिल्कुल फ़ायदा। और देखो चूज़े का रेट कहाँ खड़ा हुआ है यार भाई देखें, जब 200 रुपये का चूज़ा था ना, 280, तो हमारी कॉस्टिंग आ रही थी 320 to 330 पर केजी। अब चूज़े का रेट आप देखो 100 रुपये, 100 रुपये पे आई है। तो उस हिसाब से आप देखो कि माशाल्लाह से अब जाहिर सी बात है किसी का बल्क ऑर्डर होगा तो रेट और भी कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखिए रेटों में कितना ज़्यादा फ़र्क जिसे कहते हैं ना आ गया है। अब तो मुहर्रम तो भी आने वाला है भाई, मुहर्रम भी आएगा, रबी अव्वल भी आएगा, दोनों चीज़ आ जाएंगी। यानी कि तो उस टाइम पे तो ना जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड होती है, क्योंकि मुहर्रम में आपको पता है बहुत सारी वो होती हैं, क्या कहते हैं, नज़र न्याज का हिसाब किताब होता है, लंगर का हिसाब किताब होता है, तो बहुत देखें बनती हैं। उन दिनों में जो ना अक्सर मीट जो होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है। तो चलें, ये भी एक अच्छी बात है और चलते हैं हम आगे की तरफ। सारा चूज़ा आ चुका है, आपको ज़रा दिखा दें चूज़े की एक ओवरऑल लुक। ये माशाल्लाह से जो ना सारा का सारा चूज़ा आ चुका है। अब जो ना थोड़ी सी काउंटिंग करेंगे, जिसमें हल्की फुल्की हमने सेटिंग करनी है, क्योंकि भाई आपको पता है चीली मिली ऑर्डर इतने सारे होते हैं, कोई 50, कोई 100, कोई 200, तो उस हिसाब से जो ना रेटों में भी फ़र्क आता है और हमारी जो ना ख्वारी में भी फ़र्क आता है। तो फैज़ भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। मेरे ख्याल में टाइम क्या हो रहा है अभी, आप टाइम दिखाएं। टाइम क्या हो रहा है दिखाएं ज़रा। 7:44 हो रहे हैं ना। हाँ, और अभी आप चेक करिएगा हम फारिग कब हो गए, लास्ट अच्छा खासा जो ना जिसे कहते हैं ना टाइम लग जाता है। खैर जल्दी से इनको पैकिंग वैकिंग करते हैं, उसके बाद आपको जो ना आगे की अपडेट देते हैं। भाई कुछ चूज़ा देना हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो अब जाहिर सी बात है वो एक मसला बन गया था। तो जिन साहब का था उनका कोई इशू चल रहा था, उन्होंने पैसे तो पूरे दे दिए। अब उन्होंने कहा भाई मेरा चूज़ा बांट दो आप किसी को। तो अब सिंपली क्या कर रहे हैं, ये फैज़ भाई जो है वो देख डब्बा खुल गया, डब्बा बंद कर दे वापसी भाई। तो फैज़ भाई क्या कर रहे हैं, जो डब्बा है ना चूज़ा जो ये सब में एक्स्ट्रा थोड़ा डाल देंगे। अब जब बंदे ने बोल दिया तो हमने कहा ठीक है मर्जी आपकी, हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि देखें पता है क्या होता है, ये काम ऐसा होता है ना, अब हम इस चूज़े को होल्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता इसको हम घर ले जाएँ, घर जाके इसको अलमारी में रख दें और अगले दिन 2 दिन बाद निकाल के दे दें, या गोदाम में रख दें, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है ये। तो हमने कहा थोड़ा सा सबको एक्स्ट्रा दे देंगे। अब जिसका 650 का ऑर्डर है उसको समझ लें कितना जाएगा तकरीबन जो है ना। ओए 1 मिनट यार, वो 200 वाले में तो डाल, ज़्यादा हो रहा है उस्ताद। मैं कह रहा हूँ इसको इतना छोड़ दें, वो जो 200 वाला ऑर्डर है ना उनमें डाल दो, बाकी ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो जिनका 650 था बेसिकली उनको जाएगा 680-90 के करीब चूज़ा। जिनका 50 था उनको जाएगा 55। इसमें 5 डाल देना और बाकी उसमें डाल दो, 5 इसमें भी डाल देना साहब, बल्कि रुको ना 5 इसमें से निकाल के डाल दो। चलो वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो भाई ये एक तरीका कार है, उनको एडवांटेज है, जिनका फ़ायदा हुआ है, जिनका नहीं हुआ वो अलग बात है।
तो खैर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, आपको आगे का प्लान भी सुनाते हैं फिर। तो भाई फाइनली जो है ना चूज़ा हमारा सारा का सारा काउंट भी कर लिया, रेडी भी हो गया, इंतजार है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का। और हम दोनों जो ना धूप में खड़े हैं। फैज़ भाई धूप में इनकी आंखें से चमक रही हैं जिस तरह मेरे खरगोश की चमकती है वैसे आगे चमक रही है। तो अब इंतज़ार है खालिद ना उसका जल्दी से आ जाए। अंधेरा हो रहा है, क्या पता भाई कोई और हो यकीन करें, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप में से जिन लोगों को अंदाज़ा है मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये हैचरीज जो होती हैं, ये फार्म्स जो होते हैं ना, ये सुनसान एरियाज़ में होते हैं। और खुदा अभी फैज़ और मैं डिस्कस कर रहे थे यार, भारीपन फील हो रहा है। अब हमारा काम ही ऐसी जगह पर जाना होता है, किसी की सुनसान छत पे जा रहे हैं, किसी के सुनसान फार्म में जा रहे हैं, किसी की बिल्कुल सुनसान रोड पे जा रहे हैं। देखिए आप क्या, किसी को भी यहाँ पे डर लगेगा, मैं आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ। देख रहे हो ऐसी जगह जो बिल्कुल सुनसान है, ना आदम की ज़ात। तो इसलिए भाई अगर आप लोग भी हमारी तरह के काम कर रहे हो ना पंगे वाले, तो दुआएं वगैरह पढ़ते रहा करो और पाक साफ रहा करो, बाकी अल्लाह की हिफाजत। लेकिन देख रहे हो आप सिचुएशन, ये देखो ख़तरनाक रंग की बिल्लियाँ घूम रही हैं यहाँ पे, तो बस अल्लाह की हिफाजत है। लेकिन एक वैसे ही मैंने आपको इन जनरल कहा कि भाई बच के रहनी चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि वाकई में ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदगी हो ना, वहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने कहा इन जनरल आपको एक वैसी पॉइंट दे दूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ जो मैं खुद लर्न करता हूँ। ये देखें, ये बिल्ली आ रही है चूज़े हमारे लेने के लिए, तेरी डैश की यहाँ। तो ये वाली सिचुएशन है। खैर ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ जो इंपॉर्टेंट थी। और कम से कम पाक रहा करें, और हो सके तो नमाज़ें पढ़ते रहा करें कम से कम देना, क्योंकि इन जगहों पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होता है, क्योंकि ये जगह ऐसी है बिल्कुल सुनसान जगह, बिल्कुल सुनसान जिसे कहते हैं ना। अच्छा भाई सारा का काम हो गया कंप्लीट, और भाई आ गए, ये सुजुकी में लेके जाएंगे 650 चूज़ा। बाकी रिमेनिंग जो है ना वो मैंने बाइक पे बांध लिया, क्योंकि मैंने रास्ते में एक साहब को देना है। दूसरी चीज़ भाई हमारे पास से आप दूसरी दफ़ा लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है? दूसरी दफ़ा लेके जा रहे हैं आपसे माशाल्लाह से। पहली दफ़ा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जब भी हम दूसरी दफ़ा लेकर जा रहे हैं आप यार अपना थोड़ा सा नहीं वो एक्सपीरियंस बता देना बस, हम तो बता वो नहीं वो वाला बताओ, वो जो पहले आपके साथ हुआ था लेयर के चूज़े वाला। वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मुझे कयूमाबाद के एक चाचू थे, बहुत एजिड है वो, हाँ तो उन्होंने मुझे लेयर का बोला कि वो, मैंने ब्रॉयलर लेने उनसे गया था, तो मैंने ब्रॉयलर ले लिया, उसको 1 लाख रुपये की फीड भी खिला दी। कितना चूज़ा था? मेरा 200 चूज़ा था। 200 चूज़े को भाई 1 लाख रुपए की फीड करा दी। लेयर का चूज़ा कह रहे हैं भाई साहब के जो चचा थे ना, उनकी दाढ़ी वाड़ी थी। अगर आप कहोगे तो उनका नंबर हम दे देंगे, सबको शेयर कर देंगे ताकि सबको पता लगे किस तरह का फ्रॉड हो रहा है मार्केट में। और जाहिर सी बात है ना, अपने मिजाज के खातिर वो सारे का सारा चूज़ा जो है ना वो बेसिकली इनके पास ब्रॉयलर का लेयर का दे दिया उनको। अब वो तैयार भी नहीं होगा। एक काम करेंगे भैया, मुझे वीडियो भेजना उसकी, आज भेजोगे? अभी आप अभी भेजोगे ताकि ज़रा मैं उसको साथ भी अपलोड कर दूँ। तो चले भाई अभी निकलते हैं घर की तरफ, और उसके बाद जो ना आपको आगे की अपडेट देते हैं। फैज़ भाई ज़रा दिखाना अपना मोबाइल, टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताओ। हमने कहा था कि हम निकलते से पहले आपको टाइम दिखा देंगे। 8:46 कितना लग गया? 1.25 घंटा लग गया पूरा। तो चले भाई, बोला था यार अभी तो 10-15 मिनट और लगेंगे, 10-15 मिनट और लगेंगे, वो खेलते रहेंगे, हम निकलते हैं। तो चले भाई अब निकलते हैं, आगे की अपडेट देते हैं। बाइक वाला ऑप्शन फेल रहा, उसकी वजह सारी ये बनी कि जो ना ये डब्बे जो थे ना ये नरम थे, इस चक्कर में ही पिघलना शुरू हो गए, तो ये बाइक के थ्रू आगे ट्रांसफ़र हुए। अच्छा भाई ये चूज़ा जो है घर ला के रख दिया है मैंने, और मैंने आपको रास्ते में एक चीज़ दिखाई कि जो ना चूज़ों के जो डब्बे हैं ना वो बेसिकली बाइक यहाँ पे लेके निकला मैं। उसकी वजह पता है क्या बनी? थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें कि गर्मी होती है ना, उसमें 2 डब्बे तो हमें ला सकता था, 3 डब्बे मैंने बेवकूफ़ी करी। सीधी सी बात है, मुझे लाने नहीं चाहिए थे। मैंने कहा अब पता है क्या होता है, रिक्शे वाले के चक्कर में जो ना आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, रिक्शा वाला कहाँ गया, क्या हिसाब है, एक अजीब जो ना रोड पर घूमते रहते हो आप। तो उस चक्कर में हमने साथ ले लिया था। अब हुआ क्या, ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, ये डब्बा हो गया बिल्कुल ही बैठ गया नीचे यूँ करके। अब बैठने की वजह से मैंने पीछे हाथ लगा के चेक किया, मैंने कहा तेरी क्या हुआ। तो उसमें हुआ क्या कि चूज़ा दब के मर सकता था, पर अल्लाह का शुक्र है एक भी चूज़ा नहीं मरा। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ, एक भी नहीं मिला। और कमाल की बात ये हुई, जहाँ पे मैं उसको उतार रहा था ना, वहीं पर ही मुझे बाइक वाले जो लोग खड़े होते हैं वो लोग खड़े हुए थे, उनके साथ मैंने उतरवा दिया इसको। उसमें से एक ने कहा रिक्शा छोड़ो मैं छोड़ाता हूँ आपको। मैंने कहा क्या लोगे? तो उसने कहा भाई 250 रुपये दे देना। मैंने कहा चलो खैर है। मेरे 10 नंबर मेरे घर से यहाँ तक आने में रिक्शे वाला भी 100-150 रुपये लेता ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैंने कहा अब खैर है, एक बंदा काम करवा रहा है, उसने मेरे सारे डब्बे पे उतरवाए, तो अब 100 रुपये तो बनते ना, खैर होती है, बंदा दे देता है किसी ना किसी को, जो ना मोहब्बत में भी चलते हैं। तो 250 रुपये के अंदर खैर मुनासिब सा काम हो गया। हम 500 रुपये में रिक्शे में रख के लेकर आ सकते थे, पर कभी कभी जो ना हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा मैंने चूज़ा जो रखा हुआ है ना अभी यहाँ पे गोदाम में रखा हुआ है। अबे यार यहाँ पर भी नहीं रख सकता, हाइट पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे छछूंदर घूमती है। अभी भी मेरे ध्यान में आया। तो ये गोदाम आप लोगों ने देखा है हमारी वीडियोज़ में पहले भी कि छत तक सामान भरा हुआ होता है यहाँ पर माशाल्लाह से। तो अब जो है ना चूज़े को जब तक पार्टी नहीं आएगी यहीं पर ही रहेगा, पंखा खुला रहेगा ताकि चूज़ों को हवा लगती रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं काम करूँगा इसको जो ना मैं उस पर रख देता हूँ, चारपाई पे रख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चारपाई पड़ी हुई ना, यहाँ पे चारपाई में करके रख देता हूँ ताकि चूज़े को हवा लगती रहे, क्योंकि नीचे घूमती है छछूंदर। और छछूंदर का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो चूज़े ऐसी खाती है कि
आपको सिर्फ 10 मिनट देने, 10 मिनट में सारा डब्बा मार देगी, सारे डब्बे में आपको 30 स्पीड से मारूँ। करती क्या है बेसिकली, छछूंदर जो होती है, आप पता नहीं आपके ज़माने में उसको क्या कहते हैं। असल मसला पता है क्या होता है, जो पंजाब के और बलूचिस्तान के और जो सिंध के तो नहीं, खैर पंजाब बलूचिस्तान और उसके खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग देख रहे होते हैं ना, उनका मसला क्या होता है, उनको समझ भी नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इतनी सी होती है, लंबी सी चूहे जैसी, और अगर पाँव में लग जाए तो चुच चुच करके आवाज़ें निकालती है। आप लोग क्या कहते हो अपनी ज़बान में उसको बताना, ताकि अगली दफ़ा कभी उसको शेयर करना हो अपनी वीडियोज़ में तो आप लोगों को हम अलग से बता सकें। तो खैर वो जो होती है ना, वो सारी चूहे स्पीड से मारती है, खाती वाती नहीं है। जिस तरह चूहा मारता है, बिल्ली मारती है ना, उस तरह वो भी सिर्फ मारती है। तो खैर इसको मैं रख देता हूँ ज़रा उसके ऊपर, क्या कहते हैं, चारपाई के ऊपर। चारपाई पड़ी हुई है ताकि छछूंदर भी तंग ना करे। बिल्ली के लिए मैंने अलग गेट बंद कर दिया, वो वाला गेट भी बंद कर दूँगा, और मौसम के लिए मैंने पंखा लगा दिया ताकि दोनों कोई भी मसला ना बने। खैर कस्टमर आ जाए, चूज़ा एक तरफ हो जाए इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपको एक अपडेट बताएंगे। और आज का जो टॉपिक है ना, मौजूए बहस, वो है ब्रॉयलर चूज़े में फ़्रॉड। जो लड़के ने हमें बात बताई थी उसकी हम डिटेल शेयर करेंगे आज, कि भाई किस तरीके से फ्रॉड होता है, क्यों होता है, और किस तरीके से लोगों का नुकसान हो रहा है मार्केट में। तो आज का हमारा मौजूए बहस हो गया, हाँ, ब्रॉयलर चूज़े का फ्रॉड और साथ साथ ब्रॉयलर चूज़े की डिलीवरी। बस ये टाइटल होगा हमारी वीडियो का आज का, ठीक है। 200 चिक्स जो थे, हमने आपको बताया था कि एक साहब के पास जाएंगे, और ये आए हैं साथ में लानी से, और इनके साथ जो ना एक बहुत जो ना प्यारा सा बच्चा है, और माशाल्लाह से जो ना ये बंदा पालेगा चूज़े। वैसे पता है पालते कैसे? जी सर। कैसे पालते हैं ज़रा पता है? ये आपने बताया ना 40 डेज़ में बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, और आपसे ही राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। ये फ्लॉक्स माशाल्लाह से बड़ा हो गया और सही से लोग कहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ मेडिसिन में क्या दोगे अभी? मेडिसिन में सर आप गाइड करिएगा, आपसे ही पूछेंगे इंशाल्लाह। चलो चलो, अल्लाह खैर करेगा। तो भाई का देना माशाल्लाह से इतना छोटा सा बच्चा था, मैंने उनका कॉन्फिडेंस लेते हैं, क्योंकि भाई ने कहा कि उसको देना ज़्यादा शौक है मुझसे ज़्यादा। तो मैं कहा अच्छी क्या बात हो सकती है। तो चले भाई, ये तो और अच्छी बात हो गई। भाई से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर टाइम रहा तो भी चीज़ों को देना और तरीके से अच्छे तरीके से अपडेट लेंगे इंशाल्लाह फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, करे थे भाई से 2-3 बातें और हुई, तो मैंने कहा वो भी पूरे में डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये है कि भाई का अपना यूट्यूब चैनल भी है, नाम बता दो अपना। सर मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे उमर पोल्ट्री फार्म के नाम से, उसमें फैंसी भी है, लॉमन भी है, और माशाल्लाह से भी भाई साहब ने बॉयलर लिए हैं। अच्छा। तो भी हमारे पास, और फेसबुक पे भी चैनल है और पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी। तो अभी कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है? लोमन रखी हुई है, ऑस्ट्रेलोप रखी हुई है, ऑस्ट्रेलोप रखी हुई है, बफ रखे हुए हमने, और सप्राइट रखे हैं हमने, और ये ब्रीडिंग करा रहे हो? चिक्स वगैरह निकल रहे हैं? बिल्कुल निकलना असली भी है हमारे पास। तो भाई किसी को सेल के लिए चाहिए हो ना, किसी को बाय करने हो, तो वो बाय भी कर सकता है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस कहता है बंदे के पास चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें समझा रहा है। मैंने तो 2-4 मिनट इंटरव्यू लिया, तो मैं कहा सच्ची क्या बात हो सकती है। तो चलो भाई, जो भी होगा वो आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट करेगा। तो भाई दोबारा बता दो अपने चैनल का नाम। उमर पोल्ट्री फार्म है, सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई सब्सक्राइब करो, विजिट करो भाई को। आ गए हैं वापसी से अपने गरीब खाने में, और वीडियो को भी एंड करते हैं, इनको दाना पानी करते हैं। और यार आप उसने जो बच्चा जो मैंने आपको भी दिखाया है ना, उसका चैनल जो मैंने आपको दिखाया, एटलीस्ट आप जाके विजिट करो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन जो बात है, बच्चा काम अच्छा कर रहा था, बच्चे में कॉन्फिडेंस था कि किस तरीके से वो काम कर रहा है अपने लेके। बाहर काम किस तरीके से कर रहा है वो तो आप लोग खुद चेक करो अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो भाई वो बंदा अच्छा बच्चा था। तो खैर अभी हम करते हैं दाना पानी यहाँ का सारा, और उसके बाद वीडियो को भी कर देते हैं एंड। तब तक मैं आपको बता दूंगा कि ब्रॉयलर में जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, वो किस तरीके से हो रहे हैं, और उस भाई के साथ भी फ्रॉड हुआ जैसे मैंने आपको बताया, सही है ना। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉर्मली फ्रॉड होते हैं ना, बड़े सस्ते वाले, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सिंपली मार्केट से ब्रॉयलर चूज़ा के बजाय लेयर का मेल लिया, और लेयर का मेल आजकल होल सेल पे 15 रुपये 20 रुपये का मिल रहा है, और ब्रॉयलर का रेट उस टाइम कुछ टाइम से पहले अगर चले जाओ 220-230 रुपये का था। यानी कि अगर किसी ने सपोज़ कर लेते हैं कि 1000 चूज़ा लिया, तो 1000 चूज़े की कीमत बन गई ब्रॉयलर के 2,30,000 रुपये, और अगर कोई लेयर का मेल लेगा खाली, तो उसकी कीमत पड़ गई खाली 20,000 रुपये। तो अब होगा क्या कि 2,10,000 रुपये के चक्कर में अगला आपको लेयर का चूज़ा पकड़ा देगा। अब जाहिर सी बात है, नए बंदे को तो वैसे ही नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो उसमें फिर उनका नुकसान होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट को मार्केट, लेकिन दोनों आप लोग भी होश खोलें और ऐसी कंपनी से लें जिसको आप जानते हो, जिस शख्स को आप जानते हो, या जिसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो, या जिसकी थोड़ी बहुत जिसको मार्केट जानती हो। इस तरह करके आप अपने 230 का चूज़ा, अगर आपको कहीं से 210 की ऑफ़र हो रही है, आप जाके ख़रीद लेंगे, तो आप लोग नुकसान ही करेंगे। खैर ये छोटा मोटा सा नुकसान था, मैंने कहा आपको ज़रा बता दूँ कि किस तरीके से मार्केट में नुकसान होता है और फ्रॉड होता है। दिन भी ख़त्म, काम भी ख़त्म, और वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले भाई ब्रॉयलर का फ्रॉड मैंने आपको बता दिया। एक साहब ने कमेंट किया है आज की वीडियो में, मैंने अभी भी देखा, और वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा है इसका पंखा देना अगले व्लॉग में ही लगेगा। तो आप अकेले नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इंशाल्लाह हमने जल्दी करना है, लेकिन यार थोड़ी सी रूटीन टफ है, मैं क्या करूं। लेकिन जो ना आपकी बात बिल्कुल सही है, अब थोड़ी सी दिल को लगी है मेरे कि इससे पहले अगले व्लॉग में नहीं करना, हमने पहले करना है। तो इस काम को जो हम जल्दी निपटाते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जो ना आपको अपडेट भी देंगे और कहानियाँ भी सुनाएंगे। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि ये सब तो जो ना करना ही पड़ेगा।
जल्दी ये करना पड़ेगा। तो खैर वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही कोई पोल्ट्री फार्मिंग हमसे सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें हमने बहुत अच्छे से फार्मिंग में डिटेल में चीज़ें गाइड करी दी हैं। तो उम्मीद करेंगे ये एपिसोड भी आपको उसी तरीके से अच्छा लगा होगा जिस तरह के बाकी एपिसोड लगते हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। और अच्छा, कोर्स की फ़ीस जो है वो 2500 रुपीज़ है और कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और साथ साथ जो मेरी डिग्री है ना वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।